हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज पुरुषोत्तम अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहला दिन है पुरुषोत्तम अधिक मास। ये बहुत ही पवित्र है, इसका महात्म्य बहुत विस्तृत है। बृहन्नारदी पुराण में 31 अध्यायों में इसका महात्म्य है, बहुत विस्तृत है। जिसमें एक कथा जो सबसे पहली कथा है वो 12 अध्यायों की है, जिसमें हमने कल रात्रि में जो प्रवचन दिया था ईष्टप कैलाश में, उसमें 3 अध्याय पढ़े थे। तो अब मैं चौथे अध्याय से पाठ करूंगा, लेकिन 3 अध्यायों की जो कथा है वो संक्षेप में बता करके फिर आपको आगे की कथा पढ़ करके सुनाऊंगा। तो जो पिछले 3 अध्याय हैं उसमें ये बताया गया है कि नैमिषारण्य में जितने ऋषि हैं, 88,000 ऋषि हैं, वो एकत्र हुए हैं। उनके बहुत ऋषियों के नाम भी बताए गए हैं, बहुत विस्तृत वर्णन है ऋषियों के नामों का। और वहाँ पर सूत गोस्वामी आए हैं। ये सूत गोस्वामी आए हैं तो अनेक तीर्थों की यात्रा करते हुए नैमिषारण्य में भी आए, ऋषियों का दर्शन करने के लिए आए। तो उनका कुछ उद्देश्य नहीं था कि वहाँ कथा सुनाएंगे, वो ऋषियों का दर्शन करने के लिए आए। लेकिन ऋषियों ने जब देखा इनको, तो सब जो है घेर करके जो है खड़े हो गए। इनको घेर करके खड़े हो गए। इन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया, क्योंकि इनका जो स्तर है वो नीचा है। वो ऋषि लोग जो है बड़े ऊंचे स्तर के ब्राह्मण हैं, और ये जो है विलोम जाति के हैं, जो कि ब्राह्मण नहीं कहे जा सकते हैं, सूत जाति के। इन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने इनसे प्रश्न किया कि आप हमें इस समय कुछ ऐसी कथा सुनाइए जो कि सब कथाओं का सार, फिर उसका भी सार, फिर उसका भी सारांश हो। जो कि कथा हो बहुत थोड़ी और प्रभाव उसका बहुत ज़्यादा हो। इतना प्रभाव कि कलयुग में लोग जो है बहुत से लूले हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, कई प्रकार के कष्टों से पीड़ित हैं। तो कष्टों के भी नाम गिनाए, कितने कितने प्रकार के कष्ट हैं। किसी को पत्नी से कष्ट है, किसी को पति से कष्ट है, किसी को माता से, पिता से, और कई प्रकार के कष्ट है ना। तो सब कष्टों को दूर करने वाली एक ऐसी कथा सुनाइए। तो सूत गोस्वामी विचार करते हैं, काफ़ी देर तक विचार करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि व्यास जी के मुख से मैंने एक जो कथा सुनी है उसको मैं बताऊंगा, और ये जो है बहुत ही दिव्य कथा है। तो फिर उन्होंने बताया कि नारद जी नर नारायण के आश्रम में गए, बदरी के आश्रम में गए, और उन्होंने यही प्रश्न किया। नारद जी ने प्रश्न किया कि कलयुग में लोग इतने प्रकार के कष्टों से दुखी हैं, तो आप कुछ ऐसी कथा सुनाई जो सब कथाओं का सार, फिर उसका भी सार, फिर उसका भी सारांश हो। कि शॉर्ट में कथा भी हो और उसका प्रभाव जो है मतलब इतना बड़ा हो कि सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं, है ना। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा प्रश्न तो कभी किसी ने किया नहीं। ये पहली बार प्रश्न कर रहे हो। तो नारायण ऋषि जो है एक मुहूर्त तक सोचते रहे। सोचिए, ये कथा जब सुनाई उन्होंने तो एक मुहूर्त का मतलब 48 मिनट तक उनको सोचना पड़ा कि ऐसी कौन सी कथा हो सकती है जो जिससे सब प्रकार के कष्ट और दुख हैं वो दूर हो सकते हैं, है ना। तो फिर जब उन्होंने सुनाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि यही प्रश्न जो है पांडवों ने भगवान कृष्ण से किया था। यही प्रश्न किया था पांडवों ने भगवान कृष्ण से। तो उसका भी उन्होंने शुरू किया, पहले से कुछ पहले से उस कथा को प्रारंभ किया कि दुर्योधन के कपट चाल से पांडवों ने अपना राज्य सब मतलब हार गए, द्रौपदी का बहुत अपमान भी हुआ। और फिर कामवन में वो जब ठहरे थे तो कामवन में इन पांडवों के शरीर बहुत मतलब विकृत हो गए, बहुत कुरूप हो गए, शरीर में बड़े बड़े बाल भी हो गए। द्रौपदी भी बहुत निर्बल हो गई, कमज़ोर हो गई, और मृग चर्म धारण किए शरीर में। तो भगवान कृष्ण
बहुत से ब्राह्मणों को साथ में लेकर के उनको देखने के लिए आए कामवन में। और जब पांडवों की और द्रौपदी की ऐसी दुर्दशा देखी तो उनको तो बहुत क्रोध आया। तो उनके क्रोध से तो पांडव लोग भी घबरा गए कि ये तो पूरा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा भगवान कृष्ण के क्रोध से। तो उन्होंने प्रसन्न किया भगवान को कि एक व्यक्ति के अपराध से क्या आप पूरे ब्रह्मांड को ही नष्ट कर देंगे, हैं, उसमें हम लोग भी तो हैं, तो आप हमारी रक्षा करिए। तो भगवान फिर प्रसन्न हो गए और फिर अर्जुन ने और सब पांडवों ने भगवान से यही प्रश्न किया कि आप कुछ ऐसी कथा सुनाइए। आपकी तो कथा ऐसी धारावाहिक होती है कि आप सुनाते रहें, कोई अंत ही नहीं आपके ज्ञान का, लेकिन हमें कुछ ऐसी कथा सुनाइए जो कि सब प्रकार के कष्टों को दूर करने वाली हो। तो फिर भगवान कृष्ण ने भी एक मुहूर्त तक सोचा। सोचिए वो कथा जो है मतलब ऐसी दिव्य है कि भगवान कृष्ण को भी 48 मिनट तक सोचना पड़ा कि ऐसी कौन सी कथा हो सकती है। उन्होंने कहा कि बड़ी जटिल कथा है ये, इस कथा को जो है मुझे सोचना पड़ेगा कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तब फिर भगवान शुरू करते हैं उस कथा को। तो उन्होंने बताया कि सब सृष्टि में सबसे पहले अधिमास प्रकट हुआ, है ना। तो ये अधिमास जो है ये जब सबसे पहली बार प्रकट हुआ तो लोगों ने सब ने इसकी निंदा की, क्योंकि जितने भी महीने हैं काल के जो है अलग अलग जो हिस्से होते हैं, चाहे महीने का हिस्सा हो, वर्ष हो या दिन हो या रात हो या जो है मुहूर्त हो, तो सब मुहूर्तों के अलग अलग देवता हैं, सबके स्वामी हैं। लेकिन इस अधिमास का कोई स्वामी नहीं है, तो कोई स्वामी नहीं, अनाथ है ना। तो ये अनाथ है, इसमें संक्रांति भी नहीं आ रही है, ये अपवित्र है, ये मल है, मल की तरह है, इसमें कोई पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। सब जो है इसकी निंदा करने लगे। तो सबके बीच में और सबके द्वारा जब उसकी निंदा हुई तो बहुत जो है दुखी हो गया। ये जो महीना है ये बहुत दुखी हो गया और इस दुख में वो वैकुंठ धाम में जा कर के भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और अपना जो है दुख निवेदन करने लगा। और इतनी कथा कह करके नारायण ऋषि भी जो है वो चुप हो गए, क्योंकि उस दुख में भगवान नारायण भी जो है कैसे हो गए, ध्यानस्थ हो गए, ध्यानमग्न हो गए। जब ध्यानमग्न हो गए तो नारद जी को ही फिर प्रश्न करना पड़ता है। इसलिए इस कथा में बार बार प्रश्न करना पड़ता है, क्योंकि कथा सुनाने वाला जो है ध्यानमग्न हो जाता है और कथा रुक जाती है ना। तो ये कथा बड़ी कैसी है, मार्मिक है, बहुत मार्मिक कथा है। तो मैं थोड़ा पहले से सुना रहा हूँ जहाँ मैंने समाप्त किया था। हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से कहने लगा। तो सूत जी ने कहा, इतना वृत्तांत कहकर मुनिराज बद्री नारायण चुप हो गए। इतनी बात कह करके नारायण ऋषि चुप हो गए। ये कथा श्रवण कर भक्तों पर अनुग्रह करने वाले नारद जी ने फिर पूछा। नारद जी ने कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विमल लोक में जाकर, कहाँ, विमल लोक, भगवान का धाम क्या है, विमल है, यानी वैकुंठ है। वैकुंठ में जाकर भक्ति द्वारा सुलभ होने वाले, संसार के समस्त पापों को दूर करने वाले, बड़े बड़े योगियों को भी ना मिलने वाले, विश्व को अभय प्रदान करने वाले मोक्षदाता भगवान मुकुंद और उनके शरण में गए हुए अधिमास ने उनसे क्या कहा, ये कथा सुनाइए। अब ये घटना जो है वैकुंठ धाम की है ना। वैकुंठ धाम में अधिमास जाकर के अपना दुख बताए भगवान को, तो वो क्या बात हुई उसमें और भगवान ने फिर क्या बात कही। तो ये कथा अब कहाँ की हो गई है, वैकुंठ धाम की हो गई है ना। तो नारद जी कहते हैं कथा सुनाइए। इत्थं गत्वा भवनममलं पूर्णरूपस्य विष्णोर्भक्तिं प्राप्य जगन् अघघरं योगिनामप्यगम्यं यत्रैवास्ते जगदभयदो ब्रह्मरूपो मुकुन्दस् तत्पादाब्जं शरणमधिगता किं भासेधिमासः। तो नारायण ऋषि अब सुनाने लगे। कथा रुक गई थी बीच में,
क्योंकि ध्यानस्थ हो गए थे। तो अब नारायण ऋषि आगे की कथा सुनाते हैं कि हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के सामने अधिमास ने जो शुभदायक बातें की, उन बातों को लोक कल्याण की कामना से मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। तो ये बातें जो है बहुत कल्याणकारी हैं। अधिमास ने भगवान से क्या कहा, इससे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि हम इस भौतिक संसार में अपने को सुखी समझते हैं और सबको अपना दिखाते भी कि हम बड़े सुखी हैं, और अंदर से क्या रहता है, दुखी दुख रहता है ना। लेकिन तरीका ये है कि भगवान तो दुखों को दूर करने वाले, लेकिन हम अपना दुख भगवान को बताते नहीं, अपना हृदय खोलते नहीं भगवान को। तो अधिमास ने अपना हृदय खोल करके भगवान को अपना दुख बताया। तो ये विधि है कि आप भगवान से जुड़ें। तो भगवान जानते हैं आपके हृदय में कितना दुख है, लेकिन आप अपने को दिखाते हैं कि मैं सुखी हूँ, तो भगवान क्या करेंगे, ठीक है सुखी हो तो सुखी रहो, क्या करें, है ना। तो अधिमास ने अपना दुख बताया। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ी युक्ति है कि हमें कैसे भगवान से संबंध बनाना चाहिए। शृणु नारद वक्षेहम लोकानां हितकाम्यया अधिमासेन यत् प्रोक्तम हरेरग्रे शुभम वचः। तो ये वचन शुभ है, हालांकि वो तो अशुभ वचन बता रहा है, लेकिन वही शुभ है। आप भगवान के सामने अपना अशुभ जो कुछ भी बताते हैं तो उसी से ही कल्याण होता है ना। तो अधिमास ने अपना दुख बताया भगवान को, वही शुभ वचन है। अधिमास ने कहा, हे नाथ, हे कृपा सागर, हे हरि, जो मुझसे शक्तिशाली हैं उन्होंने मुझे कहा है ये मलमास है। सब अधिक मुझसे शक्तिशाली हैं, सभी लोग मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं और मैं सबसे कमज़ोर हूँ। और सबको अधिकार है कहने का क्या ये मलमास है, ऐसा कहकर मुझे अपनी पंक्ति से बाहर निकाल दिया है ना। एक तो होता है किसी पर कृपा होती है तो वो अपनी पंक्ति को पवित्र करता है, पंक्ति पावन कहलाता है ना। पंक्ति में आगे उसका नाम आता है ना। तो उसको जो है मतलब ये कृपा मिली है, इसलिए पंक्ति में वो सबसे आगे देखा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है, पंक्ति में आगे है ना। लेकिन मुझे अपनी पंक्ति से सबने बाहर निकाल दिया है, किसी की पंक्ति में मैं नहीं रह सकता हूँ, है ना। अलग अलग पंक्तियाँ हैं सबकी, महीनों की अलग पंक्तियाँ हैं, नदियों की अलग पंक्तियाँ हैं, सरोवरों की अलग पंक्तियाँ हैं, नगरों की अलग पंक्तियाँ हैं, है ना। सब ने मुझे अपनी पंक्ति से बाहर निकाल दिया है। किसी की पंक्ति में मैं नहीं रह सकता हूँ। ऐसे मुझ बहिष्कृत और दीन की तथा यहाँ आए हुए कि क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं। आप क्यों नहीं रक्षा कर रहे हैं, मैं आपके पास आया हूँ। अयिनाथ कृपा निधे हरे न कथम रक्षसी मामिहागतम कृपणम प्रबलय निराकृतम मलमासेत्यभिधा विधाय में। अपने अधिपतियों वाले महीनों द्वारा शुभ कर्मों में वर्जित, अधीश्वर रहित और मलिन मुझको देखते हुए भी आपकी दयालुता कहाँ चली गई। जितने भी महीने हैं उन सब के अधिपति हैं, अधिपति देवता, प्रत्येक महीने का कोई अधिपति देवता है ना। लेकिन मेरा कोई अधिपति देवता नहीं है, शुभ कर्मों से वर्जित मैं हूँ, अधीश्वर रहित हूँ। आपके दयालुता कहाँ चलेगी, आज आपने ऐसी कठोरता कैसे अपना ली। शुभ कर्म निवर्जितम ही माम निरधीशम मलिनम सदैवत अवलोकय तो दयालुता कुगता तेद्य कठोरता कथम। दुराचारी कंस से आपने जैसे वसुदेव की पटरानी देवकी की सुरक्षा की, तो आपने रक्षा की थी। कंस जैसे दुराचारी से देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही हे दीनों पर दया करने वाले, बताइए आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। वसुदेव वरांगना यथा खलकंसा नलता सुरक्षिता वदमाम शरणागतम कथम न तथाद्यावसी दीन वत्सल। प्राचीन काल में महाराजा द्रुपद की कुमारी द्रौपदी की
दुराचारी दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही है दीन वत्सल, बताइए आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। ये प्रार्थना बहुत तीव्र है। ऐसी प्रार्थना जब तीव्र होती है तो भगवान को सुनना पड़ता है, भगवान को कुछ करना पड़ता है, कुछ इमरजेंसी है ना। तो वो इस तरह की प्रार्थना है ये, है ना। द्रुपदस्य सुता यथा पुरा खल दुस्साहसन दुखितो विता वद मां शरणागतं कथं न तथाद्यावसी दीन वत्सल। यमुना के कालीदह में नागराज के विष से जैसे आपने गोपालों और गौओं की सुरक्षा की वैसे ही है दीनदयाल, बताइए आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। यमुना विषपान तो विता पशुपाला पशवो यथा त्वया वद मां शरणागतं कथं न तथा द्यावसी दीन वत्सल। ब्रज में पशुपालकों और उनकी नारियों के जैसे आपने सरपत के वन में आग लगने पर उस समय उनकी सुरक्षा की, वैसे ही हे दीननाथ आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। पशुभा पशुपां तदंगना अविता दावधनंजयाद्यथा वद मां शरणागतं कथं तथाद्यावसी दीन वत्सल। मगधराज जरासंध के बंदी गृह में पड़े हुए भारतीय राजाओं को जैसे बंधन से मुक्ति दिलाई, तो सबका नाम ले रहा है कि सबका जो है आपने दुख दूर किया, मैं ही केवल अकेला रह गया हूँ जो दुखी हूँ। हे दीन बंधु आज शरण में आए हुए मेरी सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। पृथ्वीपतयो विता यथा मगधेशालय बंधना त्वया वद मां शरणागतं कथं न तथाद्यावसी दीन वत्सल। आपने ग्राह के मुख में गए हुए गजराज को जैसे झट से आकर उबार लिया। कितनी जल्दी की थी आपने, जब गजराज संकट में था तो कितनी जल्दी से आपने उबारा था। वैसे हे दीनों की सुधि लेने वाले आज शरण में आए हुए मेरा उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं। गजनायक एत्य रक्षितो झटिति ग्राह्य मुखान यथा त्वया वद मां शरणागतं कथं न तथाद्यावसी दीन वत्सल। तो श्री नारायण सुना रहे हैं कथा। किसको सुना रहे हैं? नारद जी को सुना रहे हैं। कहाँ पर हैं? बद्रिकाश्रम में। तो नारायण ऋषि कहते हैं इस प्रकार भगवान से निवेदन कर अधिपति रहित मलमास विश्वेश्वर के सामने खड़ा खड़ा आंसू बहाता हुआ चुप हो गया। इति विज्ञाप्य भूमानं विरराम निरीश्वरः मलमासोऽश्रुवदनः तिष्ठन्नग्रे जगत्पते। तब उसकी ऐसी स्थिति देखकर भगवान श्री हरि शीघ्र ही दयार्द्र हो गए। दया से आर्द्र हो गए, आर्द्र में द्रवित हो गए, दया से द्रवित हो गए और सम्मुख खड़े हुए मुंह लटकाए हुए मलमास से बोले। यदि विज्ञाप्य भूमानं विरराम निरीश्वरः मलमासोऽश्रुवदनस्तिष्ठन्नग्रे जगत्पते तदानीं श्रीहरिस्पूर्णं कृपया पालितो भृशं उवाच दीनवदनं मलमासं पुरा स्थितम्। श्री हरि ने कहा, हे वत्स क्यों इस समय दुख संतप्त हो रहे हो। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। कहाँ पर? वैकुंठ में। भगवान कह रहे हैं, हे वत्स क्यों इस समय दुख संतप्त हो रहे हो। ऐसा कौन सा भारी क्लेश है जो तुम्हारे मन में समा गया है। वत्स वत्स किमत्यन्तं दुःखमग्नोऽसि साम्प्रतं एतादृशं महं दुःखं किं ते मनसि वर्तते। तुम कष्ट सागर में पड़े हुए हो, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा, शोक करना छोड़ दो, क्योंकि जो मेरी शरण में आ गया फिर उसे शोक करने योग्य कुछ नहीं रह जाता। त्वामहं दुःख संमग्नम उद्धरिष्यामि मा शुचः न मे शरणमापन्नः पुनः शोचितुम अर्हति। ये तो शोक रहित स्थल है। कैसा स्थल है ये? शोक रहित स्थल है।
हैं? वैकुंठ, वैकुंठ तो शोक रहित स्थल है, यहाँ किसी को वृद्धावस्था नहीं होती। ये तो नित्य आनंद युक्त और मृत्यु वर्जित धाम है। ऐसे वैकुंठ में आकर भी तुम्हें क्यों इतना कष्ट सता रहा है? यहाँ गत्य महादुखी पतितोपि न शोचति किमर्थम त्वं यहाँ गत्य शोक संविघ्न मानसः। यहाँ आकर भारी से भारी दुखिया और पतित भी शोक से मुक्त हो जाते हैं, फिर किस लिए यहाँ आकर भी तुम अपने मन में शोक कर रहे हो? अच्छा, ये पहले था, मैंने सुना दिया। तुम्हें यहाँ क्लेश पीड़ित देखकर वैकुंठ लोक में रहने वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए हैं। ये पहली घटना है, यहाँ आकर के कोई दुखी हो, वैकुंठ में आकर के कोई दुखी हो, तो ये बड़े आश्चर्य की घटना है ये। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए हैं। ही वत्स, तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? इसका कारण तो मुझे बताओ। अशोकम अजरम नित्यम सानंद मृत्युवर्जितम वैकुंठमीदृशं प्राप्य कथम दुखान्वितो भवान। त्वामत्र दुखितं दृष्ट्वा वैकुंठस्था सुविस्मिता किमर्थम मर्तु कामोसु तन्मे वत्स वदाधुना। श्री नारायण ने कहा कि भगवान के आश्वासन युक्त वाक्य को सुनकर जैसे बोझा लिए हुए व्यक्ति अपने सिर से बोझा उतार कर सांस लेता है, ऐसा जो है उसको लगा। भगवान के वचनों को सुन करके उसको ऐसा लगा मलमास को कि जैसे बोझा लिए हुए व्यक्ति अपने सिर से बोझा उतारकर सांस लेता है, उसी प्रकार दीर्घ श्वास लेता हुआ मलमास भगवान मधुसूदन से बोला। श्रुत्वेदं भगवद्वाक्यम विभार एव भारभृन् श्वासोच्छ्वास समायुक्त उवाच मधुसूदनम। अधिमास ने कहा, हे भगवान, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं और आकाश की भांति विश्व में सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित हैं। अज्ञातम किंचनैवास्ति सर्वत्र भगवन् तव आकाश एव सर्वत्र व्याप्य विश्व व्यवस्थितः। आप चर और अचर में विष्णु हैं, सबके साक्षी हैं, संपूर्ण विश्व के दृष्टा हैं। आप में व्यवस्था द्वारा समस्त प्राणी स्थित हैं। चराचर गतो विष्णु साक्षी सर्वस्य विश्वदृङ् कूटस्थे त्वयि सर्वाणि भूता नाचा व्यवस्थया। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। फिर हे भगवान, क्या आप मेरे अभाग्य की मानसिक पीड़ा से अपरिचित हैं? संस्थितानि जगन्नाथ न किंचन भवता बिना किन्न जानासि भगवन् निर्भाग्यस्य मम व्यथाम। तथापि हे नाथ, मैं अब अपने संताप को कह रहा हूँ। आपकी आज्ञा है तो मैं बता रहा हूँ। मैं जिस प्रकार के दुख के जाल में फंसा हूँ, ऐसे कष्ट पीड़ित व्यक्ति को मैंने आज तक कहीं नहीं देखा है और ना सुना है। तथापि वस्मि हे नाथ दुःख जालम अपावृतम तादृशम नैव कस्यापि न श्रुतम नावलोकितम। जितने भी समय के हिस्से हैं, क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, महीना, रात, दिन, अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदा निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। क्षणालवा मुहूर्ताश्च पक्षा मासा दिवानिशम स्वामिनाम अधिकारस्ते मोदन्ते निर्भया सदा। एक मैं ही ऐसा अभागा हूँ जिसका ना कोई नाम है, ना कोई स्वामी है, ना कोई आश्रय स्थल है। इसी से उन सब अधिपतियों ने समस्त शुभ कर्मों से मुझे बहिष्कृत कर दिया है। न मे नाम न मे स्वामी नहीं कश्चिन ममाश्रयः तस्मान् निराकृता सर्वे साधि देव सुकर्मणः। ये मलमास सदा से निषिद्ध है, सब लोग बोल रहे हैं। सभी लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। कैसे? ये मलमास, तो कोई नाम नहीं है तो मलमास नाम दे दिया। मल सबसे निंदित है। ये मलमास सदा निषिद्ध है, अंधा है, पतन के गर्त में गिराने वाला है।
इसी कारण से मैं विनष्ट हो जाना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करने का रंच मात्र भी उत्साह है नहीं रह गया है। निषिद्धो मलमासोयम इत्यंधो वटगा सदा तस्मान् विनष्टुमिच्छामि नाहम जीवितुम उत्सहे। बुरी तरह जीवन बिताने की अपेक्षा मर जाना श्रेयस्कर है। जिसका हृदय सदा जलता रहे वो कैसे सुखपूर्वक जी सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको कुछ कहना नहीं है। कुजीवितान वरम मृत्युर नित्यदग्धा कथम स्वपेन अतः परम महाराज वक्तव्यम नाविशेष्यते। अब और कुछ कहना शेष नहीं है। जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। आप दूसरे को कष्ट में पड़ा हुआ नहीं देख सकते। आप परोपकार परायण हैं, इसी कारण वेदों और पुराणों में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हैं। पर दुखा सहिष्णुस्तम उपकार प्रियो मतः वेदेषु च पुराणेषु प्रसिद्धा पुरुषोत्तम। 15वें अध्याय में भगवान भी कहते हैं अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, है ना। तो यहाँ पर भी अतः वेदेषु च पुराणेषु प्रसिद्धा पुरुषोत्तम। आप अपने धर्म का विचार करके जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। आप अपने धर्म पर विचार करो, फिर जो करना करो। फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। आपका धर्म क्या है उस पर आप विचार करो, है ना। तो वो ये तरीका है, अपनी बात कहने का तरीका ये है ना। ये आप अपने धर्म का विचार करो, फिर जो कुछ चाहो वैसा करो, है ना। जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। मुझ जैसे साधारण प्राणी द्वारा आप जैसे महान प्रभु से घड़ी घड़ी वही बात दोहराना ठीक नहीं है। कि मैं बार बार अपनी बात दोहराऊं, ये ठीक नहीं है, हैं? क्योंकि आप क्या हैं? आप महाप्रभु हैं ना। निर्धर्मम समालोच्य यथा रुचि तथा कुरु पुनः पुनः पामरेण न वक्तव्य प्रभुर्महान। मैं फिर कहूँगा कि मैं आत्महत्या करूँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं अवश्य प्राणों को छोड़ दूँगा। हे नारद, ऐसा कहकर वो मलमास चुप हो गया। मरिष्येहम पुनः पुनः इत्युक्त्वा मलमासोऽयं विराम विधे सुतः। तब श्री लक्ष्मीपति के समीप एक धड़ाम से गिर पड़ा। कैसे गिरा? धड़ाम से। कोई गिरता है तो बैठता है फिर गिरता है जिससे कि चोट ना लगे, लेकिन वो तो ऐसे गिरा धड़ाम से कि बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई, चोट लगेगी। इस प्रकार से धड़ाम से गिर पड़ा। उसे वहाँ इस प्रकार गिरते हुए देखकर वैकुंठ की सभा को बड़ा विस्मय हुआ। इतनी बड़ी सभा है वैकुंठ, है सभा के बीच में इस प्रकार से सबको बड़ा विस्मय हुआ। तदा पपात सहसा सन्निधौ श्री रमापते तत्र तम पतितम दृष्ट्वा संसज्जाता सुविस्मिता। श्री नारायण कहते हैं कि इतना कहकर चुप हुए अधिमास से अत्यंत करुणा के भार से दबे हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर और सुंदर वाणी में शांतिदायक वचन बोले। इत्युक्त्वा विरतिमुपागते धीमासे श्री कृष्णो बहुल कृपा भरावसन्नः प्रावोचन जलन गभीररावरम्यम निर्वाणम शिशिरमयूखिवन नयनतम। सूत जी ने कहा, हे ब्रह्मर्षियों, तो ये कथा 3 स्थानों में हो रही है। 3 स्थानों में, 2 स्थानों में। सूत जी सुना रहे हैं नैमिषारण्य में ऋषियों को, और यही कथा नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में नारद जी को सुना रहे हैं। 2 स्थानों में कथा हो रही है। तो सूत जी कहते हैं कि हे ब्रह्मर्षियों, भगवान नारायण के निर्मल वचनों को सुनकर अंतःकरण में हर्षित हुए मुनिवर नारद जी फिर आदि पुरुष भगवान के प्रवचनों को सुनने की अभिलाषा से बोले। तो नारद जी बोले, क्योंकि नारायण ऋषि फिर चुप हो गए, इस मार्मिक कथा में ध्यानस्थ हो गए। तो फिर नारद जी कह रहे हैं, नारायण स्निगमर्धि परायणस्य पापोग्यवाधि बड़वाग्नि वचो वदातम श्रुत्वा प्रहर्षित मना मुनिरावभासे शुश्रूषुरादिपुरुषस्य वचांसि विप्रा।
नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, हे तपस्वियों के शिरोमणि, इस प्रकार अधिमास की बातों को सुनकर भगवान हरि अपने चरणों के आगे पड़े हुए उससे क्या बोले? तो ये बहुत इच्छा है सुनने की। अब भगवान क्या बोले? वो तो गिर गया, भगवान के चरणों में गिर गया। किमुवाच महाभागय श्रुत्वा तन्वचनम हरिः चरणाग्रे न्यपतितम अधिमासम तपोनिधे। श्री नारायण ने उत्तर दिया, हे नारद, भगवान हरि ने जो अधिमास से कहा उसे मैं बतला रहा हूँ, सुनिए। हे मुनिराज, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये कथा सुनाई नहीं जाती है, ये सुनना पड़ता है, इसमें प्रयास करना पड़ता है सुनने के लिए। इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप सुनना चाहते हैं, है ना। आप धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आप ऐसे सद्वृत्तांत के संबंध में जिज्ञासा कर रहे हैं। शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तम हरिणा नघ धन्योसि त्वं मुनिश्रेष्ठ यन्मां पृच्छसि सत्कथाम। हाँ, क्षमा करिए, तीसरा भी स्थान है, भगवान कृष्ण भी सुना रहे हैं पांडवों को। है कहाँ पर? काम्यक वन में। तो इसलिए अब ये भी आती है कि भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन। तो भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं वैकुंठ का वृत्तांत तुमसे बता रहा हूँ, सुनो। तब भगवान विष्णु ने आँख के इशारे से गरुड़ को आज्ञा दी। बोले कुछ नहीं, नेत्रों से इशारा किया। किसको? गरुड़ जी को। सब तो उनकी सेवा में तैयार हैं, केवल इशारे की आवश्यकता है। तो भगवान ने इशारा किया, गरुड़ को आज्ञा दी। शृणु तत्र वृत्तान्तं प्रवक्ष्यामि तवाग्रतः नेत्रकोणः समाधिष्टस्तदानीं हरिणार्जुन। और गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंख से हवा करने लगे। गरुड़ जी ने अपने पंख से हवा करना शुरू किया। हवा लगने पर जब उसे होश आया तो उठकर मलमास फिर कहने लगा, हे विभु, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पाहि पाहि विजयामास पत्रेण तम मासम मूर्छितम खगः उत्थितः पुनरेवाह न तन्मे रोचते विभो। अधिमास ने कहा, हे जगत के विधाता, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे जगदीश्वर, हे भगवान विष्णु, रक्षा कीजिए। हे नाथ, मुझ शरण में आए हुए की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? पाहि पाहि जगद्धाता पाहि विष्णु जगतपते उपेक्षा से कथम नाथ शरणम मामुपागतम। ऐसा कहकर वह कांपने लगा और बार बार बिलखने लगा। तब वैकुंठ धाम के अधिपति भगवान ऋषिकेश विष्णु ने उससे कहा, इत्युक्त्वा वेप्यमानं तं विलिपन्तं मुहुर्मुहुः अद्धोवाच ऋषिकेशो वैकुंठ निलयो हरिः। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो, बिलखना छोड़ दो। हे अधिपति रहित, मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारे क्लेश निवारण का कोई उपाय नहीं है। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते विषादम मत्समा कुरु तद्दुःखम दुर्निवार्यम में प्रतिभाति निरीश्वर। ये कहकर मन में विचार कर क्षण भर में कोई उपाय निकालकर प्रभु मधुसूदन फिर उससे बोले। तो भगवान को एक क्षण सोचना पड़ा उपाय, तब वो बोले। पहले भगवान बोले कि तुम्हारे दुख का कोई उपाय नहीं है। फिर एक क्षण यानी 4 मिनट उन्होंने सोचा, तब फिर बोले। इत्युक्त्वा मनसि ध्यात्वा तदुपाय क्षणं प्रभु विनिश्चित्य पुनर्वाक्यम उवाच मधुसूदनः। श्री विष्णु ने कहा, हे वत्स, आओ मेरे साथ गोलोक में चलो। कहाँ चलो? गोलोक में। वहाँ तुम्हारा जो है उपाय मिलेगा, जो योगियों को भी दुर्लभ है और जहाँ जगदीश्वर भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम रहते हैं। वत्सा गच्छ मया सार्धम गोलोकम योगी दुर्लभम यत्रास्ते भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वरः। वहाँ वे गोपिकाओं के यूथ में रहते हैं, उनकी 2 भुजाएं हैं। विशेषता है जो वैकुंठ में नहीं है। गोपिकाओं की यूथ में रहते हैं, ये उनकी विशेषता है। 2 भुजाएं, ये उनकी विशेषता है।
वे हाथ में मुरली लिए रहते हैं, नवीन बादल के समान उनका सांवला शरीर है, कमल के समान उनके विशाल नयन हैं। गोपिका वृंद मध्यस्थो द्विजो मुरलीधर नवीन नीरद श्यामो रक्त पंकज लोचन। अभी दर्शन खुला है क्या? अच्छा, देखो कितना आश्चर्य है, अभी दर्शन खुला। तो मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, पता नहीं आपने मुझे क्यों ऐसे बिठा दिया है कि मैं ना देख पाऊँ। तो ये आश्चर्य है कि जैसे चलो गोलोक धाम में चलते हैं, वहाँ पर भगवान जो है मुरली धारण किए हैं और 2 भुजाओं वाले हैं, तो उसी समय जो पर्दा खुला है ना, आश्चर्य है ना। तो कथा की शक्ति से जो है ऐसे आश्चर्य होते हैं। हरि बोल, हरि बोल। शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान अत्यंत सुंदर उनके मुखमंडल की शोभा है। करोड़ों कामदेव की भांति सलोने चित्त को चुराने वाले लीला के धाम है। शारदीये पार्वणेन्दु शोभितारोचनाननः कोटिकंदर बलावण्य लीला धाम मनोहरा। वे पीताम्बरधारी हैं, गजरा पहने रहते हैं। क्या पहने रहते हैं? गजरा, बनमाला, आजानुलंबिनी तुलसी कुंद मंदार पारिजात के फूलों की माला धारण किए रहते हैं। उत्कृष्ट रत्नों के बने हुए आभूषणों से अलंकृत रहते हैं। प्रेम के स्वरूप हैं, भक्तों के ऊपर बड़ी दया दृष्टि रहती है। पीताम्बर धरा स्रग्वी वनमाला विभूषितः संरत्न भूषण प्रेम भूषणो भक्त वत्सलः। ये वर्णन कौन कर रहे हैं? वैकुंठ में भगवान विष्णु कर रहे हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं। सोचिए हैं कि भगवान विष्णु स्वयं उनका वर्णन कर रहे हैं। उनके सर्वांग में कस्तूरी और केसर मिश्रित चंदन लगा हुआ है। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पा रहा है। कौस्तुभ मणि धारण किए रहते हैं। चंदनोक्षित सर्वांगा कस्तूरी कुंकुमान्वितः श्रीवत्स वक्षा सम्राजन कौस्तुभेन विराजितः। श्रेष्ठ रत्नों से निर्मित किरीट को धारण करते हैं। कानों में कुंडल धारण किए रहते हैं, जिसमें से उज्ज्वल प्रकाश निकलता रहता है। कहाँ से प्रकाश निकलता है? कुंडलों से प्रकाश निकलता है। रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। उनको चारों ओर से पार्षद लोग घेरे रहते हैं। संरत्न सार रचित किरीटी कुंडलोज्ज्वल रत्न सिंहासनारूढ़ा पार्षद परिवेष्टिता। वही एकमात्र क्या? वे ही एकमात्र पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। क्या है? वही एकमात्र पुराण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है। स्वेच्छामय समस्त ब्रह्मांडों के बीज, सबके आधार स्वरूप, पर से भी पर वे हैं। सएव परमं ब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम स्वेच्छामय सर्वबीजम सर्वाधारः परात्परः। निष्काम है, निर्विकार हैं, परिपूर्णतम हैं, प्रभु हैं, प्रकृति से परे हैं, ईशान, निर्गुण और नित्य शरीर वाले हैं। निरीहो निर्विकारश्चा परिपूर्णतमः प्रभु प्रकृते पर ईशानो निर्गुणो नित्य विग्रह। ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक जिस गोलोक में रहते हैं, वहीं हम दोनों चलें। क्या करें? चलें। कहाँ चलें? गोलोक में चलें। तुम्हारे क्लेश को वे श्री कृष्ण ही दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ये कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर भगवान विष्णु गोलोक को गए। कहाँ गए? गोलोक को गए। इत्युक्त्वा तम करे कृत्वा गोलोकम गतवान हरि। हे मुनि, वे अज्ञान रूप अंधकार को दूर करने वाले ज्ञान रूप पथ के दीपक हैं। पहले प्रलय के समय केवल ज्योति स्वरूप थे। अज्ञानांध तमोध्वंसम ज्ञानवर्त में प्रदीपकम ज्योति स्वरूपम प्रलये पुरासीन केवलम मुने।
करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले, नित्य असंख्य विश्व के कारण स्वेच्छामय विभु की ही वह बड़ी भारी स्पष्ट ज्योति थी। सूर्य कोटि निभम नित्यम असंख्यम विश्व कारणम विभो स्वेच्छामयस्यैव तज्ज्योतिरुल्बणम महन्। उस ज्योति के भीतर ही मनोहर तीनों लोग विराजमान थे। हे मुनिवर, उसके ऊपर सनातन ब्रह्म की तरह गोलोक की स्थिति है। ज्योतिरभ्यंतरे लोक त्रयमेव मनोहरे तस्य वोपरि गोलोकः शासतो ब्रह्मवन मुनि। गोलोक का विस्तार 3 करोड़ योजन का है। कितना है? 3 करोड़ योजन का है विस्तार गोलोक का। इसमें 12 से गुणा करें तो किलोमीटर बन जाएंगे। कितना हुआ? 36 करोड़ किलोमीटर गोलोक का विस्तार है। उसका आकार मंडलाकार है। महान तेज पुंज के समान उसका स्वरूप है। उसकी भूमि उत्कृष्ट रत्नों की बनी हुई है। त्रिकोटि योजनायामो विस्तीर्णो मंडलाकृति तेजः स्वरूपा सुमहन् रत्न भूमि मया परः। वह गोलोक बड़े बड़े योगियों द्वारा स्वप्न में भी नहीं प्राप्त होता। कौन प्रत्यक्ष जा सकता है? स्वप्न में भी नहीं देख सकते। किंतु वैष्णव भक्तों द्वारा गम्य और दृश्य है। वैष्णव भक्तों द्वारा गम्य यानी जाया जा सकता है और दृश्य माने देखा भी जा सकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग द्वारा उसे धारण कर रखा है और वो सर्वश्रेष्ठ लोक अंतरिक्ष में स्थित है। अदृश्यो योगी भी स्वप्ने दृश्यो गम्य वैष्णव ईशेन विद्रतो योगैर अंतरिक्ष स्थितो वरः। वह गोलोक आधि और व्याधि रहित है। आधि यानी मानसिक चिंता से रहित है, व्याधि माने शारीरिक रोगों से रहित है। बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है। वो बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत अगणित भवनों से सुशोभित है। आदि व्याधि जरा मृत्यु शोक भीति विवर्जितः सरत्न भूषिता संख्य मंदिर परिशोभितः। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन नीचे दाहिनी ओर वैकुंठ लोक है और बाईं ओर उसी के आकार प्रकार के समान शिवलोक स्थित है। ततधो दक्षिणे सव्ये 50 कोटि विस्तरात् वैकुंठा शिवलोकश्चा तत्समहासु मनोहरः। वैकुंठ लोक का फैलाव 1 करोड़ योजन में है। कितना है? 1 करोड़ योजन यानी 12 करोड़ किलोमीटर का वैकुंठ लोक है। उसका भी आकार मंडलाकार है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव गण रहते हैं। सभी वैष्णव पीताम्बर धारण करके रहते हैं। कहाँ पर? वैकुंठ में। कोटि योजन विस्तीर्णो वैकुंठो मंडलाकृति लसत पीत पटारम्या यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा। वैकुंठ निवासी शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए रहते हैं। लक्ष्मी जी के सहित चतुर्भुज रूप में रहते हैं। वैकुंठ की वैष्णव नारियां लक्ष्मी जी के समान रूपवती हैं। तो उनकी पत्नियां भी जो हैं वहाँ वैकुंठ के वासी जो पुरुष हैं तो भी भगवान के समान चतुर्भुज रूप में हैं। उनकी पत्नियां भी लक्ष्मी के समान हैं। और जिस समय चलती हैं तो उनके पाए जेब करधनी में से अत्यंत सुंदर ध्वनि निकलती है। शंख चक्र गदा पद्मे श्रिया जुष्ट चतुर्भुजा स्त्रियो लक्ष्मी समा सर्वा कोजन पुरै मेखला। गोलोक की बाईं ओर जो शिवलोक है वो 1 करोड़ योजन में फैला हुआ है। वो भी ऐसा ही है, वैकुंठ की तरह ही है शिवलोक भी। वो भी 1 करोड़ योजन का है, यानी 12 करोड़ किलोमीटर का है। वहाँ प्रलय नहीं होता और सृष्टि काल में पार्षद लोग रहते हैं। सव्येन शिवलोकश्चा कोटि योजन विस्तृतः लय शून्यस्य सृष्टो चा पार्षदः परिवारितः। वहाँ शिव जी के भाग्यशाली गण लोग रहते हैं। वे सर्वांग में भस्म रमाए रहते हैं।
शिव जी के गण भस्म रमाए रहते हैं और नागों के यज्ञोपवीत धारण किए रहते हैं। वहाँ पर ऐसे लोग हैं। निवसन्ति महाभागा गणा यत्र कपर्दिनः भस्मोन्धूलित सर्वांगा नाग यज्ञोपवीतिनः। उनके मस्तकों पर अर्धचंद्र की शोभा होती रहती है। वे हाथ में शूल और पट्टिस लिए रहते हैं, जटाजूट में गंगा जी को धारण किए रहते हैं, त्रिनेत्रधारी हैं और विजयशील और पराक्रमी शूरवीर हैं। सबके सिर में गंगा भी है, यानी शिव जी की तरह सबका रूप है। गंगा को भी धारण करते हैं, अर्धचंद्रमा भी धारण करते हैं वहाँ के शिव जी के गण। अर्धचंद्र लसन भाला शूल पट्ट से पाण्या सर्वे गंगा धरा सूरा त्र्यंबका जयशालिनः। गोलोक के अंदर सुंदर एक महान ज्योति है जो परम आह्लाद को देने वाली और परम आनंद का कारण है। गोलोकाभ्यंतरे ज्योतिर अतीव सुमनोहरम परमाह्लादकम सस्वन परमानंद कारणम। जिस ज्योति का योगी लोग निरंतर योग द्वारा अपने ज्ञान रूपी चक्षु से ध्यान करते रहते हैं, वही ज्योति आनंद को देने वाली आकार रहित है। ध्यायन्ते योगिनः सस्वन योगेन ज्ञान चक्षुषा तदेवानंद जनकम निराकार परत्परम। तो इस ज्योति का योगी लोग ध्यान करते हैं, उसमें आनंद है, बहुत आनंद है। लेकिन भगवान कृष्ण का आनंद तो उससे भी ज़्यादा है ना, तो ये भी समझना है। उस ज्योति के अंदर एक अत्यंत सुंदर रूप है जो नीले कमल के समान सांवले वर्ण, लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले हैं उस ज्योति के अंदर। तो योगी लोग उस ज्योति को नहीं देख पाते ना, ज्योति के अंदर नहीं देख पाते हैं, क्योंकि भक्त लोग भी देख सकते हैं ना। तो योगी लोग तो उसी ज्योति में ही संतुष्ट हो जाते हैं, उसी में ही उनको आनंद प्राप्त होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं जानते, है ना। ज्योति के अंदर कौन है? कमल के समान, नीले कमल के समान सांवले वर्ण के, लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले। तज्ज्योतिरंतरे रूपम अतीव सुमनोहरम इंदीवरदल श्यामम पंकजारुण लोचनम। शरद ऋतु की पूर्णिमा के समान करोड़ों चंद्रमा की शोभा की भांति मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सुंदरता के भंडार, लीला के सुंदर आगार हैं। कोटि शारदय पूर्णेन्दु शोभाति रोचनाननम कोटि मनमत सौंदर्य लीला धाम मनोहरम। दो भुजाधारी हाथ में मुरली लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए, पीतांबर पहने हुए, श्रीवत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि से दीप्तिमान वक्षस्थल वाले, द्विभुजम मुरली हस्तम सस्मितम पीतवाससम श्रीवत्स वक्षसाभ्राजन कौस्तुभेन विराजितम। करोड़ों उत्कृष्ट रत्नों से जटित उज्ज्वल किरीट और भुजबंद धारण किए, रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान, आजानुलंबिनी तुलसी कुंद मंदार पारिजात चंपा के फूलों से गुथी वनमाला से विभूषित हैं। सदरत्न कोटि कोटि खचित किरीट कटकोज्वलम रत्न सिंहासन स्थम चा वनमाला विभूषितम। वही पूर्ण पर ब्रह्म श्री कृष्ण जी हैं जो स्वेच्छामय, सबके कारण रूप, सबके आधार और पर से भी परे हैं। तदेव परमं ब्रह्म पूर्णम श्री कृष्ण संज्ञकम स्वेच्छा मथम सर्वे बीज सर्वाधारम परात्परम। निरंतर किशोर अवस्था में जो रहते हैं, गोपाल रूप को धारण किए हैं, करोड़ों पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा वाले, भक्तों के ऊपर दया करने वाले हैं। किशोर वैशम सस्वन गोप वेश विधायकम कोटि पूर्णेन्दु सौभाढ्यम भक्तानुग्रह कारकम। कामना रहित निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु रास मंडल के मध्य में विराजमान शांत रासेश्वर हरि हैं। निरीहम निर्विकारम चा परिपूर्णतमं प्रभुम रासमंडप मध्यस्थम शांतम रासेश्वरम हरिम। मंगल स्वरूप, मंगल के योग्य, संपूर्ण मंगलों के मंगल, परम आनंद के अधीश्वर, सत्य स्वरूप, अक्षर और अव्यय हैं।
मंगलम मंगलारहं च सर्वमंगल मंगलम परमानंद राजम च सत्यमक्षरमव्ययम्। अखिल सिद्धों के अधीश्वर, निखिल सिद्धियों के स्वरूप, सिद्धियों के दाता, प्रकृति से परे ईश्वर निर्गुण नित्य विग्रह रूप हैं। सर्वसिद्धेश्वरम सर्वम सिद्धि रूपम च सिद्धितम प्रकृते परमेशानम निर्गुणम नित्य विग्रहम। आदि पुरुष अव्यक्त, बहुतों द्वारा आवाहन किए जाने वाले, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य हैं, स्वतंत्र हैं, अद्वितीय हैं, भगवान है। आद्यम पुरुषम अव्यक्तम पुरुहूतम पुरुष्टुतम नित्यम स्वतंत्रमेकम च परमात्म स्वरूपकम। जो शांति प्रिय वैष्णव हैं वे ध्यान करते हैं, शांत और शांति परायण वही एकमात्र भगवान साधुओं की रक्षा के लिए इसी प्रकार दूसरा स्वरूप धारण किए हुए हैं। ध्यायन्ते वैष्णवा शांता शांतम शांति परायणम एवं रूपम परम बिभ्रन भगवान एक एव सह। श्री नारायण ने कहा कि ऐसा कहकर भगवान विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्मयुक्त गोलोक में पहुँचे। तो उसका हाथ पकड़ करके ऐसा कहा और अब पहुँचे, गोलोक धाम में पहुँचे। पहले बताया कि कहाँ हम जा रहे हैं, हाथ पकड़ करे पहले बता रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अब ले गए उसको, वहाँ पर ले गए। एवं मुक्त्वा ततो विष्णुर अधिमास समन्वितः गोलोकमगमत् शीघ्रं विरजो वेष्टितं परम। सूत जी बोले, ऐसा वाक्य कहकर सत्कार स्वीकार कर जब नारायण चुप हो गए, अभी नारायण फिर चुप हो गए, क्योंकि कथा इतनी मार्मिक है कि वो ध्यानस्थ हो जाते हैं और कथा बंद हो जाती है ना। तो नारायण चुप हो गए हैं। तब आनंद के भंडार से पुरुषोत्तम मास के महोत्सव संबंधी नई नई कथाओं के सुनने की अभिलाषा से नारद जी ने कौतूहलवश ये प्रश्न किया। फिर नारद जी प्रश्न कर रहे हैं, तो बार बार प्रश्न करना पड़ता है, ये कथा आसानी से नहीं मिलती है। एवं मुक्ता ततो विष्णुर अधिमास समन्वितः गोलोकम अघमच्छीघ्रम विरजो वेष्टितं परम। इतीर्येत्वा गिरिमात् सत्क्रिये मुनीश्वरे तूष्णीमवस्थिते मुनिः जगाद वाक्यं विधिजो महोत्सवात् शुश्रूषुरानंद निधिर्नवा कथा। ये कथा बहुत नवीन है और हमेशा नई रहती है, हमेशा नित्य नवीन रहती है ना। तो यहाँ पर इस कथा को हम विश्राम देते हैं, लेकिन आगे की कथा मैं संक्षेप में सुनाऊंगा क्योंकि समय अब समाप्त होने वाला है ना। तो हाँ, कथा को संक्षेप में सुनाने के लिए मैंने 5 अध्याय किए हैं। 3 अध्याय तो पहले किए थे, 4था अध्याय, 5वां अध्याय, 2 अध्याय आपको सुनाए। आगे की कथा यही है कि भगवान विष्णु उसको लेकर के जाते हैं गोलोक धाम में, और फिर बहुत विस्तृत वर्णन है गोलोक धाम का। और वहाँ की ज्योति इतनी तेज तीव्र ज्योति है कि भगवान विष्णु तो चले जा रहे हैं सीधे, उनको तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये जो मलमास है इसकी आंखें चकाचौंध हो गई। तो भगवान विष्णु के पीछे पीछे चलने लगा वो। कैसे चले हैं। और भगवान जो है उसको जब ले जाते हैं तो द्वार में जो है, जो द्वार पालिकाएँ हैं, तो भगवान विष्णु को जानते पहचानते आते जाते हैं, तो रोक टोक नहीं है, तो वो चले जाते हैं। और मलमास उनके साथ में है, भगवान कहते हैं मेरे साथ में है, तो उसको भी आने देते हैं, तो चले जाते हैं। और भगवान कृष्ण के सामने भगवान विष्णु जो है उसका परिचय देते हैं। और ये मलमास वहाँ भी अपनी व्यथा बहुत सुनाता है या बहुत रुदन करता है। तो भगवान कृष्ण भी आश्चर्यचकित होते हैं, यहाँ पर आकर के कोई कष्ट का अनुभव करे। ये तो पहली घटना हो रही है, इतिहास में पहली घटना है ना, क्यों इसको कष्ट हो रहा है। तो भगवान जो है मतलब जब कृष्ण ऐसा पूछते हैं और भगवान विष्णु उसके कष्ट का वर्णन करते हैं, तो भगवान कृष्ण उसे कहते हैं कि आपने अच्छा किया जो इसको यहाँ ले आए, और इससे आपका भी मंगल होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं आपका भी मंगल होगा, आप इसको यहाँ ले आए, और जिसका कोई आश्रय नहीं उसका तो मैं ही आश्रय हूँ।
इसलिए मैं ही इसका देवता बन जाता हूँ। तो भगवान पुरुषोत्तम जो है इसके देवता बन गए, और ये भी कहा कि अब इसका नाम जो है पुरुषोत्तम मास होगा। हरि बोल। भगवान कृष्ण फिर कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की पुकार को कभी कभी सुनने में देर कर देता हूँ, लेकिन इस महीने के जो भक्त होंगे, जो व्रत का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, उनकी पुकार में देर नहीं करूँगा। उनकी जो है समस्या को दूर करने में मैं देर नहीं करूँगा। तो मतलब इतनी भगवान ने विशेषता दी है इस पुरुषोत्तम अधिक मास को, है ना। और इसके बाद फिर भगवान कृष्ण इस कथा के बाद ये बताते हैं पांडवों को और द्रौपदी को कि आप लोगों ने व्यास जी के मुख से जो भी नियम सुने उनके अनुसार आपने सब नियमों का पालन किया, लेकिन ये पुरुषोत्तम अधिक मास का आपको जो है पता नहीं चला, आप लोगों ने इसका व्रत नहीं किया। तो इसलिए आपको ये सब कष्ट उठाने पड़े हैं। अब जो आएगा इस बार पुरुषोत्तम अधिक मास, इसका आप लोग व्रत करिए, और इसके बाद आपके जो है सब दुख दूर हो जाएंगे। आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, संपन्नता प्राप्त होगी, राज्य प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त होगा। तो इस तरह से भगवान कहते हैं। फिर बताते हैं कि द्रौपदी को विशेष कष्ट क्यों प्राप्त हुआ। द्रौपदी को विशेष कष्ट क्यों प्राप्त हुआ। हालांकि 5 पांडवों को भी कष्ट मिला, कुंती महारानी को भी कष्ट मिला, लेकिन द्रौपदी का कष्ट तो बहुत विशेष है ना। ऐसा कष्ट तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, है ना। और पांडवों को भी आश्चर्य हो रहा था कि द्रौपदी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है, किसी माता की गर्भ में नहीं आई है, अयोनिजा है, और उसको जो है इतना कष्ट क्यों प्राप्त हुआ। तो भगवान रहस्य बताते हैं कि इसने पुरुषोत्तम अधिक मास का अपराध किया है। तो फिर भगवान बताते हैं पिछले जन्म में मेधावी मुनि की कन्या थी, और जन्म से ही इसके इतने लक्षण, शुभ लक्षण थे सौंदर्य में और सब प्रकार के गुण, और जैसे जैसे बड़ी होती गई उसके और गुण निकलते रहे और विकसित हो रहे हैं उसके गुण, और मेधावी मुनि की चिंता बढ़ गई। क्यों चिंता बढ़ गई। कन्या इतनी गुणवती कन्या, अब उसका विवाह करने के लिए ऐसा गुणवान वर कैसे मिले। तो ये चिंता का विषय बन गया, और मेधावी मुनि इस चिंता में जगह जगह भटकते हैं, कहीं कोई उनको वर नहीं मिला। उसी चिंता में जो है मेधावी मुनि ने शरीर भी छोड़ दिया। माता का पहले से ही देहांत हो गया था, अब कन्या क्या हो गई, अब बिल्कुल अनाथ हो गई। अब उसके दुख का अंत ही नहीं, कितना दुख, बहुत विलाप किया, और अब जो है आश्रम में ही रहती है, उसका कोई रक्षक नहीं है। तो जैसे सर्पनी जो है एक बक्से में पिटारी में बंद करके रखी जाए तो कितना कष्ट पाए, ऐसे वो जो है कन्या कष्ट में जो है आश्रम में रहती है। दुर्वासा मुनि को पता चला कि उनके मित्र मेधावी मुनि का देहांत हो गया है, तो वे आए उनके आश्रम में और कन्या को देखा। तो कन्या ने जो है बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, और बहुत जो है विनयपूर्ण वचन सुनाए दुर्वासा मुनि को। तो दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। ऐसा कह करके बोले कि अब मैं जाऊंगा आगे, नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तो वो कन्या बोली कि आपने तो मुझे कहा कि भविष्य उज्जवल है, लेकिन मुझे तो मेरे दुख का अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरा कोई रक्षक नहीं, ना मेरा कोई भाई है, ना मेरे पिता है, ना पति है, कोई नहीं है। आप मेरे दुख को आप समझिए, मेरा दुख दूर करिए। तो दुर्वासा मुनि ने विचार किया, तो शायद उसमें भी विचार किया कि एक मुहूर्त 48 मिनट तक विचार किया दुर्वासा मुनि ने। तब कहा कि अभी 3 महीने के बाद जो पुरुषोत्तम अधिक मास आने वाला है, इसमें तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम तीर्थों में स्नान करना, इस महीने में तुम्हारा जो है बहुत इससे अभ्युदय होगा, बहुत अभ्युदय होगा। लेकिन कुछ दुर्भाग्य ऐसा हुआ, बुद्धि मारी गई कि उसने दुर्वासा मुनि से ही जो है बड़े अशुभ वचन बोले। दुर्वासा मुनि
से बोले कि आप जो है ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, तो मल मास है, ये तो अपवित्र है, इसमें संक्रांति नहीं है, इसमें कोई शुभ कर्म नहीं किया जाता है, और आप दूसरे महीनों को छोड़ करके इसकी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? कार्तिक का महीना क्या नहीं है, माघ का महीना क्या नहीं है, और फिर शिव जी क्या नहीं है वरदान देने वाले, क्या श्री रामचंद्र वरदान देने वाला नहीं है, तो आपने इसकी प्रशंसा क्यों की हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। तो बहुत मतलब अशुभ वचन बोले दुर्वासा मुनि को। दुर्वासा मुनि क्रोध से लाल हो गए। दुर्वासा मुनि तो इतने क्रोधी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने क्रोध नहीं किया। ये पहली घटना है कि क्रोध नहीं किया दुर्वासा मुनि ने। ये सोच करके कि मित्र की पुत्री है, कष्ट में पहले से है, मेरे साहब को क्या सहन कर पाएगी हैं। और इस पुरुषोत्तम अधिक मास की महिमा तो बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं जानते हैं। अगर ये नहीं जानती अज्ञान में हैं तो ठीक है, मैं तो क्षमा करता हूँ। कहा कि मैं तुझको क्षमा करता हूँ, लेकिन तूने पुरुषोत्तम मास की जो निंदा की है उसका जो दंड है इस जीवन में या अगले जीवन में तुझे कभी न कभी जरूर प्राप्त होगा। और अब मैं जा रहा हूँ, तेरी जो इच्छा हो वैसा कर, मैं अब निकल रहा हूँ। दुर्वासा मुनि ऐसा कह कर के चले गए। और पुरुषोत्तम अधिक मास की निंदा करने से ही उसका तेज सौंदर्य चला गया, वो उसका जो है मलिन पड़ गई, उसका पूरा शरीर मलिन पड़ गया। तो फिर वो सोचती आशुतोष शंकर जी होंगे। आशुतोष कहते हैं शंकर जी को जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अपने आश्रम में रह करके 9000 साल तक तपस्या की उसने। सोचिए। और पुरुषोत्तम अधिक मास के तो केवल 1 महीने का ही केवल कुछ नियम पालन करना था, उसमें ही ज़्यादा परिश्रम नहीं था। लेकिन 9000 साल तक उसने परिश्रम की, बड़ी कठोर तपस्या की हैं। और शिव जी आए, हैं, प्रकट हुए, तो प्रसन्नता तो ऊपर से दिखा रहे थे, लेकिन शिव जी भी प्रसन्न नहीं थे, है ना। और जब कहा कि तुम वर मांगो, तो उसने जो है वर में 5 बार कहा पतिम देही, पतिम देही। 5 बार कहा कि मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। तो शिव जी ने कहा ठीक है 5 पति होंगे। तो फिर बड़ी लज्जत हो गई, आपने मुझे 5 पति का वरदान क्यों दिया? मेरे लिए एक कितनी लज्जा की बात है, आप 5 पति का वरदान दे रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अब तुम्हारे जो है भाग्य में जो है वही तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम अधिक मास की निंदा की है, और उनके ही तो हम लोग सेवक हैं। दुर्वासा मुनि मेरे ही स्वरूप हैं, तुमने उनका भी अपमान किया है। अब और कुछ नहीं हो सकता है, अब जो कुछ भी होगा तुम्हें वही भोगना होगा है। तो इस प्रकार से शिव जी ऐसा कह करके चले गए। फिर उसने शरीर छोड़ा तो राजा द्रुपद की यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है। और फिर यही हुआ कि दुशासन के द्वारा उसको अपमान हुआ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुशासन के द्वारा अपमानित होकर के द्रौपदी ने जब मेरे नामों का उच्चारण किया तो मैंने उसकी रक्षा की, लेकिन जो अपमान हुआ उसका कारण भी जो है वो समझना है ना। तो इस तरह से भगवान ने पांडवों को, द्रौपदी को फिर आदेश दिया कि आप लोग अब पुरुषोत्तम अधिक मास का व्रत करिए। तो हम लोग तो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बहुत से नियम हैं, लेकिन आज से ईश्वर कैलाश वाले मंदिर में हम लोग संध्या आरती के बाद, नरसिंह आरती के बाद पुरुषोत्तम योग जो भगवत गीता का 15वां अध्याय है उसका पाठ करेंगे, दीपदान करेंगे। तो शाम को 7:30 से 9 बजे तक दीपदान होगा और गीता के 15वें अध्याय का पाठ होगा। तो 1 महीने तक ये नियम है ना। आप लोगों का क्या नियम है, क्या आप लोगों ने निश्चित किया? 7:30 से 9 तक दीपदान है। सची सुताष्टकम, सची सुताष्टकम का पाठ यहाँ पर होगा, है ना। ठीक है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है? वैसे तो 2, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलो। मुझे ये पूछना है कि आपने कहा था कि मतलब नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं और वो आलय की वजह से बाबर ने इस तरह से प्रश्न न्याय के लिए आदिवासी को बचाया। तो ये जो वर्णन है, यानी कि जो उनका संवाद है अधिक मास का नारायण का, किस समय का है? ये हाँ अच्छा प्रश्न है कि किस समय का है। तो वैसे तो वो समय सृष्टि के प्रारंभ का है, सृष्टि के प्रारंभ का है, लेकिन कई बार सृष्टि हो चुकी है तो और दूसरे कल्पों में भी ये घटनाएं हुई हैं, इसलिए उसने ये बात बोली। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि ये घटना है
हाँ पहले की कल्पों में भी हो चुकी हैं, तो उनको उनके कारण उसने ऐसा बोला, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है। और एक सेकंड क्वेश्चन, आपने भी शिवयोग का वैकुंठ का वर्णन किया तो उसमें बताया था कि जो वहाँ के जो निवासी हैं उनका भी मतलब जो शरीर है या उनका जो रूप रंग है नारायण या शिव की तरह है, तो फिर उनमें भेद कैसे पता चलेगा? भेद कैसे पता चलता है? वैकुंठ में भगवान के भी 4 भुजाएं हैं, पीताम्बर धारण किए हैं, शंख चक्र गदा धारण किए हैं, और वहाँ के जितने पार्षद हैं सबका ऐसा ही रूप होता है। तो भेद कैसे होता है, कैसे पता चलता है, कौन बताएगा? कौस्तुभ मणि है भगवान के वक्षस्थल में, उससे पता चलता है, अंतर ये है। ठीक है। और फिर दूसरा भेद ये है कि वे सेवा की भावना में रहते हैं। कोई नया व्यक्ति आता है तो वो भगवान समझ के उनको प्रणाम करता है कि तो साक्षात भगवान है, तो कहते नहीं नहीं हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान नहीं हैं। तो देखो वैकुंठ में ये भावना है कि हम भगवान नहीं, जबकि भगवान जैसे हैं। और यहाँ पर कैसे लोग हैं? बिल्कुल मूर्ख हैं, किसी काम के नहीं हैं, अपने को कहते हैं हम भगवान हैं, हमें भगवान मानो, हमें भगवान मानो, है ना। तो ये हाल है। यहाँ पर सब अपना भगवान घोषित करते हैं कि भाई हमें भगवान कहो, हमें भगवान कहो, हमारी पूजा करो, हमारी पूजा करो, हैं। और मृत्यु के अधीन हैं, दांत में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और अपने को भगवान कहलाना चाहते हैं। वहाँ पर भगवान जैसे हैं और नित्य जो है सच्चिदानंद शरीर उनका, भगवान जैसे सब लक्षण, और वो कहते हैं हम भगवान नहीं हैं, है ना। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आप भगवान जैसे बन जाएं और अपने को भगवान ना समझें, वो ज़्यादा अच्छा है। या अपने को भगवान समझें और रहें कैसे? कष्ट में, दुख में, मृत्यु में जो है आप बने रहें। क्या अच्छा है? वो ज़्यादा अच्छा है। अपने को भगवान ना समझो और भगवान जैसे बने, वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो वैकुंठ में सब भगवान जैसे, अपने को भगवान नहीं समझते, है ना। सेवा की भावना है, वो कृष्ण भावना अमृत है। और ये माया भावना ये विष है। ये माया कहती तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, लाते मारती है, तुम भगवान हो, अरे तुम तो भगवान हो, हैं। वो चुप करा देती है, हैं। हाँ अब तो तुम सुखी हो जाओगे, तुम तो भगवान ही हो, सुखी हो जाओगे, फिर लाते मारेगी, हैं। फिर रोएंगे, आप चिल्लाएंगे, फिर चुप कराती है, अरे रे हैं, कोई बात नहीं, हैं। अब तुम सुखी हो जाओगे, तुम तो भगवान हो, और फिर लाते मारेगी, हैं। तो भौतिक संसार में ऐसे भगवान हैं। आप भगवान बनना चाहते हैं इस भौतिक संसार में, तो ऐसे आपको भगवान बनना पड़ेगा। ठीक है। हाँ अच्छा, आपका प्रश्न। भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जो अधिक मास है वो भगवान पर जाकर भी बैठा बता रहे हैं, बता रहे कि इतना वेशन को सहना पड़ रहा है, तो उसको भगवान से नहीं मैं समझ नहीं, आपका प्रश्न क्या है कि कहते हैं भगवान से छिपाना चाहिए? छिपाना नहीं चाहिए, कुछ मांगना नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अच्छा प्रश्न है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन साथ साथ ये भी है कि अपनी व्यथा हमें बताना चाहिए भगवान से, और फिर जो चाहें वैसा करें, फिर वो भी है। मलमास ने कहा कि अब आप जो चाहो वैसा करो, मैं अपना कष्ट बता रहा हूँ। अर्जुन ने भी अपना कष्ट बताया, है ना। अर्जुन ने अपनी दुविधा बताई, है ना। तो भगवान से अपना हृदय खोल करके रख देना चाहिए, जो भी कष्ट है अपना, जो भी है वो सब खोल के रख देना चाहिए। फिर भगवान जैसा करेंगे, जैसा उपदेश देंगे वो करना है। जैसे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान आदेश दिए युद्ध करो, है। तो भगवान का जो है फिर वो उन्होंने अवज्ञा नहीं की। तो यहाँ अपना जो विचार है, अर्जुन ने बताया कि मुझे युद्ध नहीं करना, नियुद्ध इति गोविंदम मुक्त्वा तुष्णे बभूवा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। कहा, ये भी कहा कि आप साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे शासित कीजिए, शासन कीजिए। और भगवान ने जब कहा तुम युद्ध करो, और अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर दिए, हैं। अर्जुन ने करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपके वचन का पालन करूँगा, है ना। तो जब तक हमारा जो है पूरा अज्ञान दूर ना हो जाए, संशय दूर ना हो जाए, तब तक हमें जो है प्रश्न करने होते हैं।
और जब हम आश्वस्त हो जाते हैं कि इसी में ही हमारा कल्याण है और कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, है ना, तो फिर हम उनके आदेश का पालन करते हैं, तो हमें अपनी सुरक्षा दिखाई पड़ती है। तो वो दृष्टि भी हमें चाहिए कि कृष्ण हमारी रक्षा करने वाले हैं, रक्षक हैं। तो कृष्ण की सुरक्षा में फिर हम सब कार्य करते हैं, है ना। तो कृष्ण सुरक्षा का वचन देते हैं कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। मोक्षयिष्यामि मां शुचः अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, तो मैं तुम्हें सब पापों से रक्षा करूँगा। अर्जुन को डर था पापों से, है ना। तो जो भी भय है वो भगवान दूर करते हैं, आप भगवान के आदेश का पालन करें, ठीक है ना। तो जो भी भय है वो अपना बताना है, फिर ये नहीं है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हाँ, और फिर खिसक गए वहाँ से, हाँ, काम के समय जो है गायब, पता नहीं चल रहा है कहाँ चले गए, है ना, और बोलते हैं नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो वो चीज़ नहीं है, अर्जुन के अंदर वो चीज़ नहीं है, हैं, कि कृष्ण से कहें नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम और भाग जाएं, है ना। तो यहाँ का जो ये हाल है ना, कुछ कहें प्रभु आप ये काम करोगे, नो प्रॉब्लम प्रभु करेंगे, और जहाँ काम पड़े तो गायब, पता नहीं चल रहा कहाँ गए, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो ये नहीं होना चाहिए ना। आपको जो है समर्पण करना है, तो पूर्ण समर्पण करना है, तो अपना हृदय भी खोलना है पूरा। तो ये हृदय खोलना है। आपके अंदर कुछ भौतिक कामनाएं हैं तो वो भी आप बताओ भगवान को, है ना। फिर मांगना नहीं चाहिए, और फिर मांगेंगे अंदर जो है पछताएंगे, और फिर नाक रगड़ेंगे मूर्खों के सामने, तो ये जो है मतलब अच्छा नहीं है। उससे अच्छा है कि भगवान से ही मांगो, है ना। भगवान नहीं देंगे तो वो जानते हैं कि आपका हित किस में है, आपको दें ना दें, लेकिन आप तो मांगे। बच्चा जो है पिता से कुछ मांगता है तो भी सुरक्षा में ही रहता है। बच्चा चाकू मांगता है पिता से तो पिता जो है उसको चाकू नहीं देता है, बच्चे की सुरक्षा को देख करके, है। तो बच्चा अगर मांगे तो भी सुरक्षित है, लेकिन देवताओं से मांगे और देवता चाकू दे देंगे। जैसे दुकानदार से चाकू मांगता है, दुकानदार चाकू दे देता है, तो सुरक्षा नहीं है। दुकानदार को तो अपना व्यापार करना है, वो पैसा लेगा चाकू दे देगा, है ना। तो देवता लोग जो है आपकी कामनाएं पूरी कर देंगे, है ना। तो उसमें आपका विनाश होता है, आपका नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेते, लेकिन भगवान जिम्मेदारी लेते हैं। तो भगवान से अगर मांगते भी हैं तो भगवान कामना पूरी नहीं करते हैं, लेकिन भक्त का जो धैर्य है वो यही होता है कि तभी भगवान को ना छोड़े। यहाँ पर जो है जो धैर्य है, जिसको भगवान के उदारा सर्वे वेद, ये उदार हैं। हालांकि सभी उदार हैं, भगवान के सभी उदार हैं। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, जो कष्ट में है अर्थार्थी है, तो भी उदार हैं। क्यों उदार हैं? क्योंकि भगवान अगर उनकी कामना पूरी नहीं करते हैं तो वो छोड़ते तो नहीं हैं भगवान को, मांगते हैं लेकिन तो भी नहीं छोड़ते हैं भगवान को। तो इसलिए भगवान उनको उदार कहते हैं, उदार, तो भक्त की उदारता। भक्त को लगता है कि इसमें मुझे सुख मिलेगा, मेरी इच्छा ये है, और भगवान नहीं पूरी करते हैं तो रोता है, लेकिन तो भी छोड़ के नहीं जाता भगवान, है ना। और कहाँ जाऊँ? तो उसको इतना तो ज्ञान है, उसका ज्ञान कामनाओं के द्वारा हरण नहीं हुआ है, जिनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा हरण हो गया है, अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। भगवान से कुछ फ़ायदा नहीं है, वो हमारी कामना पूरी नहीं करेंगे। आप ही हैं हमारे माई बाप, आप करो हमारी कामना पूरी, है ना। तो उन्हें ज्ञान का हरण हो गया है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, अगर सकाम भक्त भी हैं तो भी अगर भगवान को नहीं छोड़ते हैं तो भगवान कहते हैं उदार हैं, ये उनका ये गुण है। उदारा सर्वे वेते ज्ञानी तो आत्मे में मतम, लेकिन ज्ञानी मेरे ही समान है। तो ज्ञानी को जो है ज्ञान है कि वो जन्म मरण से छूटना ही मुझे जो है मेरा असली स्वार्थ यही है। तो भगवान मेरी इच्छा पूरी करें ना करें, लेकिन जन्म मरण से तो छुड़ाया, है ना। तो वो जो है भगवान को विशेष प्रिय है। लेकिन सभी उदार हैं, भगवान जो है सबको उदार कहते हैं। किसी भी कारण से भक्ति में अगर आप आते हैं तो भक्ति जो है
आपके अमंगल को नष्ट कर देती है, आपके संकट को दूर कर देती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भक्त की किसी कारण से भी आए। ठीक है ना। धन्यवाद। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।